सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए मंगला गौरी मात की जय। आप सभी दर्शकों को मंगला गौरी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज श्रवण मास का पहला मंगलवार है। श्रवण मास के मंगलवार को मां मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। तो आप सुन रहे हैं इसी उपलक्ष्य में मंगला गौरी व्रत कथा। जिस प्रकार से ये व्रत मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, उसी प्रकार से यह कथा भी मनुष्य के सभी दुखों का नाश करने वाली है। मां मंगला गौरी की यह व्रत कथा मनुष्य के सभी पापों का नाश करती है और मनुष्य का उद्धार करती है। तो आइए परम कल्याणकारी मां मंगला गौरी की दोनों ही कथाएं हम इस वीडियो के माध्यम से श्रवण करेंगे, क्योंकि मां मंगला गौरी की दो कथाएं हैं जो प्रमुख रूप से प्रचलित हैं और हम आपके लिए दोनों ही कथाएं लेके आए हैं, जिससे कि पुण्य थोड़ा सा भी आपसे छूटे ना, आपका व्रत पूर्ण हो और आप जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस व्रत को कर रही हैं, वह उद्देश्य आपकी कामना मां मंगला गौरी अवश्य पूर्ण करें। आइए कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये मां मंगला गौरी व्रत कथा का वीडियो है तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मां भगवती आपके व्रत को पूर्ण करें, आपकी कामना पूरी करें, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय मां मंगला गौरी। माता प्रसन्न होंगी, आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। हम यहाँ सभी जानकारी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर ही प्रदान करते हैं। पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, कैसे करना है। जो पुराणों में वर्णित कथाएं महात्म्य होती हैं वह आपको सुनाते हैं, क्योंकि हमारी 4 पीढ़ियां पांडित्य क्रम में बीती हैं, तो हमारे पास वो सभी उत्तम पुराण हैं जो आज के समय पर अधिकतर स्थानों पर विलुप्त हो गए हैं। हमारे साथ जुड़ जाइए और इसी प्रकार प्रभु की भक्ति करते हुए प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। अब हम कथा आरंभ करते हैं। आप में से जिन दर्शकों को इसकी पूजा विधि ज्ञात नहीं है, तो आप कथा के अंत में पूजा विधि भी सुन सकते हैं। कथा के बाद हम पूजा विधि की जानकारी भी आपको अवश्य प्रदान करेंगे। अथ श्री मंगला गौरी व्रत कथायां प्रारंभः। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार धनवान था और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान नहीं होने के कारण दुखी रहते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन उस साहूकार के घर में साधु महाराज आए। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी परेशानी के विषय में बताया। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी कि देवी, इस कामना की पूर्ति के लिए तुम्हें अवश्य ही श्रवण मास के मंगलवार, जिस दिन मां मंगला गौरी की पूजा होती है, वह व्रत करना चाहिए। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद जब श्रावण मास आया तो साहूकार की पत्नी ने श्रावण माह के पहले मंगलवार से ही गौरी मंगला का व्रत पूजन रखना आरंभ कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने वह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन दिए और दर्शन देकर कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले ही दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के विषय में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा।
काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद अंततः साहूकार को वह आम का पेड़ मिल गया जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे मां पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु अल्पायु में ही हो जाएगी। वह अल्पायु होगा। यह सुनकर वह साहूकार बहुत घबरा गया और वो वापस घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में कोई बात नहीं बताई। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु है और उसकी शीघ्र मृत्यु हो जाएगी। देखते ही देखते वह बालक उस आयु को पूर्ण करने वाला हुआ और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब के किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां कमला और मंगला नामक दो कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसे करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच यह संवाद सुन लिया और उसने अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित हो सकती है, क्योंकि वह जानता था कि उसके पुत्र की आयु अल्पायु है और यदि उसका विवाह किसी ऐसी कन्या से हो जाए जो माँ मंगला गौरी की कृपा से अखंड सौभाग्यवती हो तो उसका पुत्र बच जाएगा। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार के गांव में प्रतिष्ठा और मान सम्मान था, इस कारण से कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवाने के लिए तैयार हो गए। विवाह के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया गया और निर्धारित समय पर धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसीलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूं। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढक देना। अगले दिन मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात सुनकर वैसा ही किया। एक प्याले में मीठा दूध भरकर रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। समय होने पर सर्प आया। सर्प ने आकर दूध रखा, देखा तो दूध पिया और वहां पास में रखी मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए।
इसके बाद साहूकार उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। जो महिला माँ मंगला गौरी का सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करती हैं, उनका सौभाग्य अखंड रहता है। माँ मंगला गौरी की कृपा से उनके पति की आयु लंबी होती है और वो सदा सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करती है। जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसे माँ मंगला गौरी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। बोलिए मंगला गौरी मात की जय। इसी के साथ यह मंगला गौरी व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। आइए अब हम दूसरी कथा आरंभ करते हैं। यह कथा भी मंगला गौरी व्रत में प्रमुख रूप से सुनी जाती है। अथ द्वितीय कथायाम प्रारंभः। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुमुखी थी और उसके पास खूब धन संपत्ति था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी और संतान न होने के कारण वे अत्यंत ही दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु वह पुत्र अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माँ मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से उस कन्या को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई और जब वह धर्मपाल के पुत्र की पत्नी बनी तो वह दीर्घायु हुआ और इसी वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं करती, वे भी कम से कम पूजा तो करती ही है। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना की जाती है। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्र आदि भी अपना जीवन सुखपूर्वक बिताते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। अतः प्रत्येक मनुष्य को श्रावण मास के मंगलवार को माँ मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए और माँ मंगला गौरी व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा के श्रवण करने मात्र से मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो कथा को सुनता है, कहता है, उसकी सभी मनोकामनाएं माँ मंगला गौरी पूर्ण करती हैं। बोलिए मंगला गौरी मात की जय। प्रिय भक्तों, आज के दिन मंगला गौरी व्रत पूजन के लिए सुबह 5:27 से और 7:34 तक उत्तम समय है। इसमें आप पूजन करें। दोपहर को अभिजीत मुहूर्त भी बड़ा कल्याणकारी है। बाकी माँ मंगला गौरी का जो पूजन है ये पूरा दिन आज किया जा सकता है। इसमें विशेष समय को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। बात करें कि आज सूर्योदय कब हो रहा है, तो आज सुबह 5:40 पर सूर्योदय होगा। सूर्य को अर्घ्य इसी के बाद देना चाहिए और क्योंकि ये श्रवण मास है तो स्नान आपको इससे पहले कर लेना चाहिए। अब हम पूजा विधि की बात करते हैं कि पूजन कैसे करना है। प्रातः काल उठ के स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए,
आपके यहाँ जो भी पूजा स्थल है वहाँ पर साफ सफाई करके एक चौकी लगाइए। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए, उस पर माँ पार्वती, माँ गौरी का कोई चित्र या प्रतिमा स्थापित कीजिए। माता की स्थापना करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उस जल के छींटे उस स्थान पर दीजिए और जो सामग्री पूजा की आपने एकत्र की होगी उस पर दीजिए। अब पूजा की सामग्री पर विशेष ध्यान देते हैं। ये जो व्रत है इसमें 16 का बड़ा विधान है। 16 कैसे? 16 बाती का दीपक जलाया जाता है। जो दिया आप जलाएंगे वो 16 बत्ती का होना चाहिए। 16 श्रृंगार की वस्तुएं माता को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। 16 लड्डू का भोग लगाया जाता है। इसी प्रकार से अन्य सामग्री भी 16-16 की संख्या में ली जाती है। तो इस प्रकार से पहले जल के छींटे दीजिए, इससे स्थान और सामग्री शुद्ध हो जाएगी। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पीवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचि। ओम पुनः तुमम पुनः तुमम पुनः तुमम। शुद्धिकरण करने के बाद धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। धूप दीप को जलाइए। धूप दीप जला के व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। व्रत पूजन का संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए। माँ मंगला गौरी का ध्यान कीजिए और माता से प्रार्थना कीजिए, हे मातेश्वरी, आज श्रवण मास प्रथम मंगलवार, प्रथम भोमवार के दिन पर मैं मंगला गौरी व्रत करने का संकल्प करती हूँ। जो आपकी इच्छा है, जो उद्देश्य है आपका कि किस कामना की पूर्ति के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं, वो वर्णन कीजिए कि माँ मेरी ये इच्छा है, आप इसे पूर्ण करें और इसी के निमित्त मैं आपके 16 मंगला गौरी व्रत करने का संकल्प करती हूँ। मैं इसको सफलतापूर्वक कर पाऊँ इतनी मुझे शक्ति प्रदान कीजिए और यह मेरा संकल्प स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है और वह संकल्प माँ मंगला गौरी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद माता को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित कीजिए, अर्थात माता के सामने एक पात्र रख दीजिए, कोई कटोरी आदि, उसमें 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिए 3 बार, इस भाव से कि आप माता के पैर धुला रहे हैं, फिर अर्घ्य दे रहे हैं, फिर आचमनी करा रहे हैं। फिर पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दीजिए, भाव रखिए कि माता को स्नान करा रहे हैं। स्नान कराने के बाद देवी को वस्त्र अर्पित कीजिए। अगर चुनरी आदि आप लाए हैं तो वह चढ़ाइए, अन्यथा मौली का टुकड़ा तोड़ के वस्त्र के भाव से अर्पित कीजिए। माँ को तिलक कीजिए, रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए। पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए, माला पहनाइए। अब माता को श्रृंगार की वस्तुएं 16 की संख्या में अर्पित कीजिए। जो वस्तुएं लाए हैं आप, किसी के पास 16 नहीं हो पा रही हैं तो वह कम कर सकता है। जब उद्यापन करेंगे उस दिन आपको 16 की संख्या में ही बांटनी चाहिए। सामग्री अर्पित करने के बाद माता को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। भोग प्रसाद के रूप में 16 वस्तुएं अर्पित कीजिए। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। तांबूल, लौंग, इलायची और सुपारी रख के पान का बीड़ा बना के वह देवी को अर्पित कीजिए। लोग कहते हैं 16 लौंग, 16 इलायची, 16 सुपारी, ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता। ये आप एक पान का बीड़ा भी अर्पित करेंगे तो ठीक रहता है। प्रमुख रूप से 16 जो भोग प्रसाद के लड्डू हैं वो कहे गए हैं और 16 श्रृंगार की सामग्री कही गई है। भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए मातेश्वरी को और उसके बाद कथा श्रवण कीजिए। कथा सुन के आरती कीजिए और माता से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, हमारी यह कामना है, इसे आप पूर्ण कीजिएगा। तदुपरांत क्षमा याचना और पुष्पांजलि करेंगे। हाथ में पुष्प लीजिए, देवी का ध्यान कीजिए कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। माँ, इसमें हमसे जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। हे माँ,
हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए हमारी झोली में दया का आशीर्वाद दीजिए कि हमारा दाम्पत्य जीवन मंगलमय रहे, मेरा सुहाग सदा अमर रहे और हम इसी प्रकार से आपकी भक्ति करते हुए प्रसन्नता से अपने जीवन को व्यतीत करें। आपको अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सतपत्र आदि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम गहनाम परमेश्वरी। हे माँ, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार वह पुष्प माता के चरणों में अर्पित कीजिए। खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए, यानी कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे, और फिर हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इसके साथ आपकी यह मंगला गौरी पूजा पूर्ण होती है। कथा के निमित्त, पूजा के निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भी हमें भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। और व्हाट्सएप पे यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जिससे कि आपको सभी जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर आ जाएं, प्रतिदिन की सभी कथाएं भी सीधे मोबाइल पर आ जाएं, आपको कुछ भी ढूंढना ना पड़े यूट्यूब पर। साथ ही वहाँ हम आपको समय समय पर रिमाइंडर भी देते हैं कि कल ये योग बन रहा है, कल ये कार्य किए जाएंगे, 2 दिन बाद तुलसी पत्र नहीं तोड़ने हैं तो आज ही तोड़ के रख लीजिए, या अमुक योग बनने जा रहा है उसका लाभ ऐसे लीजिए। ऐसे अनेकों काम के रिमाइंडर हम आपको व्हाट्सएप करते रहेंगे अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ते हैं तो। ये सुविधा आपके लिए निःशुल्क है, आप उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। जुड़ने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, लिखिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी सीधे मोबाइल पर आनी आरंभ हो जाएगी। दक्षिणा स्वरूप जो भेजना चाहें तो QR कोड आपके स्क्रीन पर है, उस पर भेज सकते हैं। माँ मंगला गौरी आपके व्रत को सफल करें, माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, यही कामना करते हैं। बोलिए पार्वती मात की जय।